अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा अपना है ही नहीं तो क्या तुम मानोगे? तुम सोचते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन सच ये है कि माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कभी तुमने नोटिस किया होगा कि तुम सोचते हो कि 4 बजे उठना है, लेकिन उसके बाद जब 4 बजता है तो तुम्हारा माइंड क्या बोलता है कि भाई 5 मिनट सो जाते हैं, 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा। ऐसे करते करते सुबह का 10 बज जाता है, लेकिन तुम उठ नहीं पाते हो। यही तो है अनकंट्रोल माइंड। हर डर, हर डिस्ट्रैक्शन, हर वीकनेस किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के दिमाग की बनाई हुई जेल है। और आज या तो तुम इस जेल से बाहर निकलोगे या फिर जिंदगी भर इसके कैद बने रहोगे। तो सवाल ये नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपने ही दिमाग को हरा सकते हो। एंड आई प्रोमिस यू कि तुम भी इस वीडियो को देखने के बाद यही बोलोगे, मजा आया। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो कहता है थोड़ा फोन देख ले। जब जिम जाने का होता है तो वो कहता है कल से शुरू करेंगे। और सबसे खतरनाक, जब तुम कुछ बड़ा करने वाले होते हो तो वो तुम्हें डराता है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारा माइंड है जो तुम्हें एवरेज बनाए रखना चाहता है। एंड अब आता है वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हाई माइंड कंट्रोल्स यू एंड इससे बाहर कैसे निकले। तुम्हारा माइंड कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। उसे पेन से डर लगता है, डिसिप्लिन से डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है। इसीलिए वो तुम्हें हर बार आसान रास्ता दिखाता है। लेकिन याद रखो, इजी रास्ता ही इंसान को वीक बनाता है एंड हार्ड रास्ता ही इंसान को डेंजरस एंड वॉरियर बनाता है। तुम सोचते हो तुम एक डिसीजन ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम एक पपेट हो। ना ही तुम्हारा इमोशंस पे कंट्रोल है, ना ही तुम्हारा माइंड पे कंट्रोल है, ना ही तुम्हारा हाथ पे कंट्रोल और ना ही तुम्हारा जीभ पे कंट्रोल है। जो चाहते हो वो देख लेते हो, जो चाहते हो वो खा लेते हो और जब चाहते हो हिला लेते हो। और यही तुम्हारा अनकंट्रोल माइंड तुम्हें गिरा देता है। बट इसका भी सोल्यूशन है, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो माइंड है वो काम कैसे करता है। ये 3 चीजों पर चलता है, जिसमें पहला है डोपामिन एडिक्शन। इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोपामिन आखिर है क्या। डोपामिन हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें मजा आता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। तो अब हम डोपामिन एडिक्शन पर बात करें तो यह सोशल मीडिया, फोन, गेमिंग एंड यूजलेस स्क्रोलिंग से होता है। एंड जो हाई डोपामिन से एडिक्ट है उसे रियल लाइफ वर्चुअल लगने लगता है और वर्चुअल लाइफ रियल लगने लगता है। अब दूसरा है एस्केप मैकेनिज्म, अर्थात बचने का तरीका। जब भी पेन आता है, चाहे वो पढ़ाई, वर्कआउट या फिर डिसिप्लिन रहने में, तो माइंड बोलता है कल से करेंगे और तुम मान भी जाते हो। तीसरा है आइडेंटिटी कंट्रोल। यह सबसे डेंजरस है क्योंकि तुम जो सोचोगे वही बनोगे। तुम खुद को क्या मानते हो? मैं लेजी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूँ। ये सब निगेटिव थॉट्स है और ये तुम नहीं सोचते हो बल्कि ये तुम्हारा माइंड सोचता है। बट इन सब का भी सॉल्यूशन है। पहला है पेन को एक्सेप्ट करो। जब तक तुम अपने आप को दर्द नहीं दोगे तब तक तुम किसी मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। दूसरा है इंस्टेंट प्लेजर को खत्म करो, अर्थात तत्कालिक सुख को खत्म करो। और यह तत्कालिक सुख कब आता है? जब हम रील्स देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, इन सब से। तीसरा है आदेश देना सीखो अपने माइंड को कि ये काम करना है तो करेंगे ही करेंगे। चौथा है आइडेंटिटी बदलो। पांचवा है एक्शन लो, लेकिन विदाउट इमोशन। तुम मूड के हिसाब से काम मत करो। तुम सोचते हो तुम एक डिसीजन ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम एक पपेट हो। ना ही तुम्हारा इमोशंस पे कंट्रोल है, ना ही तुम्हारा माइंड पे कंट्रोल है, ना ही तुम्हारा हाथ पे कंट्रोल और ना ही तुम्हारा जीभ पे कंट्रोल है। जो चाहते हो वो देख लेते हो, जो चाहते हो वो खा लेते हो और जब चाहते हो हिला लेते हो। अब हम इन सब का सॉल्यूशन देखते हैं। माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है कि उसको एब्जॉर्ब करना सीखो। जब तुम्हें आलस आए एब्जॉर्ब करो, जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो तो एब्जॉर्ब करो। तुम्हें हर सोच के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें उसे देखना है जो सही हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को देखना सीख लिया है तो उस दिन तुम माइंड को कंट्रोल कर लोगे। और इसमें मोटिवेशन काम नहीं आएगा, ये टेम्पररी है। तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो हथियार है जो तुम्हें हर काम में एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। और जो भी बंदा डिसिप्लिन नहीं रहता है वो हमारा ये वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में मैंने डिसिप्लिन के बारे में हर एक चीज बताई है। और जो बंदा डिसिप्लिन में रहता है उसका चाहे मन करे या ना करे वो फिर भी काम करेगा ही करेगा। और यही वो मूवमेंट होता है जहाँ एवरेज बंदे हार मान लेते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन में रहता है वो हार नहीं मानता।
तुम लोग पेन से भागते हो, लेकिन वॉरियर्स बनते जैसे पेन बनते हैं उसे गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि पेन से ही हम पावरफुल बनेंगे। जिम में मसल्स पेन से ही बनती है, लाइफ में कैरेक्टर पेन से ही बनता है। अगर तुम पेन को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल आता है कि तुम अपने माइंड को पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नई ब्रह्मचर्य प्रोग्रामिंग एंड वॉरियर्स प्रोग्रामिंग कैसे डालोगे। तुम्हारा माइंड डिफॉल्ट में वीक है, लेकिन तुम इसे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। हर दिन खुद से बोलो आई एम द बेस्ट, मैं कंट्रोल में हूँ। हर दिन डिफिकल्ट काम करो, हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा और एक दिन आएगा जब डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, और उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम एक कंट्रोल्ड वेपन बन जाओगे। तो आप फैसला तुम्हारा है, या तो तुम अपने माइंड का गुलाम बने रहो या तुम उसे कंट्रोल करके अपनी जिंदगी बदल दो। आज से नहीं बल्कि अभी से तुम अपना कंट्रोल हाथ में लो, क्योंकि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं किया तो तुम्हें वो डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगला वीडियो हम किस पे बनाए ये हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।